आज है 15 सितंबर 2024 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जेएससी व सीबीएसई 10वीं-12वीं के इन छात्रों को 1 से 3 लाख रुपए और लैपटॉप देगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में राज्य के टॉपर्स को सम्मानित करने का फैसला किया है। 2023 और 2024 के परीक्षा सत्रों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से पास हुए 97 टॉपर्स को नकद पुरस्कार के साथ साथ लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम इस कार्यक्रम में छात्रों को सम्मानित करेंगे। सीएम हेमंत ने झारखंड वासियों को प्रकृति पर्व करम की बधाई दी। प्रकृति पर्व करम भाद्र मास की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। करम के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को बधाई दी। सीएम हेमंत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रकृति पूजा करम पर्व के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गरज के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में कई दिनों से मानसून एक्टिव है। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। साथ ही कुछ इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ कहीं कहीं वज्रपात की घटना होने की चेतावनी जारी की गई। चांडिल स्टेशन पर टाटा पटना वंदे भारत का ठहराव होगा। स्थानीय सांसद से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से चांडिल में रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। चांडिल जंक्शन को अब एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। टाटा पटना वंदे भारत का ठहराव पहले चांडिल स्टेशन में नहीं दिया गया था। अब केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के प्रयास से चांडिल स्टेशन में इसका ठहराव सुनिश्चित कर दिया गया है। हर हाल में 18 सीटिंग सीट अपनी झोली में डालना चाहती है कांग्रेस। नया प्रदेश अध्यक्ष मिलते ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तेज हो गई है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी 18 सीटिंग सीट को हर हाल में अपनी झोली में डालने की रणनीति बनाई है। ये सीट कैसे फिर से पार्टी के खाते में आई, इस पर गहन चिंतन मनन चल रहा है। पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर आएंगे। वो टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 21,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जिन वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे उनका परिचालन बरहमपुर टाटा, राउरकेला, हावड़ा, देवघर बनारस, हावड़ा गया और हावड़ा भागलपुर के बीच होना है। झारखंड पुलिस की अपील, फर्जी ऑनलाइन जॉब ऑफर से रहें सावधान। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इस बीच युवाओं में जॉब पोर्टल और ऐप्स के जरिए नौकरी ढूंढने का प्रचलन भी बढ़ा है। साइबर ठग भी फ्रॉड का कोई तरीका नहीं छोड़ रही। वे अब नौकरी की तलाश में लगे युवाओं से भी फ्रॉड कर रुपए ऐंठ रहे हैं। इसको लेकर झारखंड पुलिस ने आम लोगों को सचेत किया। साथ ही पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस ने पोस्टर जारी कर अपील की कि ऑनलाइन जॉब के फर्जी ऑफर जैसे वर्क फ्रॉम होम, क्लिक एंड अर्न और रेट एंड अर्न से सावधान रहें। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। राज्य झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। अनंत कुमार को स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव बनाया गया। जुल्फिकार अली नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव बनाए गए। जावेद अनवर को कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। सीमा दीपिका टोप्पो एटीआई में उप निदेशक बनाई गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झामुमो अब पति पत्नी की पार्टी बन गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कहा कि झामुमो अब परिवार की नहीं बल्कि पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए बनी है। इस सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। बताने के लिए इस सरकार के पास 5 काम भी नहीं। नौकरी और बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन अब तक नौकरी के नाम पर 17 युवाओं की मौत जरूर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड की जनता अब झामुमो के झांसे में नहीं आने वाली। केंद्रीय कृषि मंत्री व झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शनिवार को रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का वादा था, नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, वो भी नहीं दिया। कल से देवघर वाराणसी वंदे भारत का होगा नियमित संचालन।
देवघर से वाराणसी के बीच घोषित वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई सेवा का टाटानगर से वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर आरंभ करेंगे। इस ट्रेन की अगवानी को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को तैयारी की समीक्षा की। 8 कोच की ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले दिन उद्घाटन स्पेशल बनकर चलेगी। रांची में दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण पर अड़ंगा, प्रशासन समिति में तल्खी। रांची में पुरानी विधानसभा मैदान में बन रहे शहर के सबसे बड़े दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण बिना कोई कारण बताए जगन्नाथपुर पुलिस ने रोक दिया है। थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने रात में श्रमिकों को पंडाल निर्माण करने पर जेल भेजने की धमकी भी दी। कारीगरों को काम करने से रोका गया। मामले का पता चलने पर पूजा समितियों के अलावा शहर के लोगों ने निर्माण रोकने का विरोध जताते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। नेपाल में धूमधाम से मनाया जाएगा करम पर्व, बांग्लादेश में नहीं दिख रहा उल्लास। करम पर्व आदिवासी मूलवासी दोनों ही समुदायों के लोग मनाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, असम में इसकी समृद्ध परंपरा रही है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी आदिवासी समुदाय ने करम महोत्सव मनाने की पहल की। साथ ही नेपाल और बांग्लादेश में बसे आदिवासी समुदाय के लोग भी धूमधाम से करम व सरहुल पूजा का आयोजन करते हैं। वहीं बांग्लादेश में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद से आदिवासी समुदाय सहमा हुआ है। इस बार वहां उल्लास नहीं दिख रहा। पेट्रोल डीजल जल्द होंगे सस्ते, दिवाली तक मिल सकती है खुशखबरी। त्योहारी सीजन के दौरान देश में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इससे लाखों गाड़ी मालिकों को फायदा होने वाला है। ये फायदा पेट्रोल डीजल से जुड़े दाम को लेकर है। अगर आपके पास भी गाड़ी है तो अपनी टंकी को थोड़ा खाली रखिए। पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं। इसका कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और ब्रेंट क्रूड लगातार सस्ते हो रहे हैं। उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में शामिल जमशेदपुर के अभ्यर्थी की मौत। उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में शामिल जमशेदपुर के एक अभ्यर्थी की मौत हो गई है। मृतक अभ्यर्थी की पहचान जमशेदपुर के बर्मा माइंस निवासी मुरामुल्ला सूर्या के रूप में हुई। मुरामुल्ला सूर्या की मौत रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। बहाली प्रक्रिया के दौरान सूर्या की तबीयत बिगड़ गई थी। 2 दिन पहले उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।